जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। रैदास कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। खैर, वो ज़माना दूसरा था जब इंसान इंसान की इज्जत करता था, लेकिन 21वीं सदी की तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ अब लोगों की जाति देखकर बात की जाती है। ऐसा हम नहीं, बल्कि देश घटित घटनाएं बयां कर रही है। लोग दलित पर हो रहे अत्याचार की बात तो करते हैं, लेकिन उस समस्या से और दलितों को कैसे उत्थान किया जाए, उस पर बात कोई नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं नितिश ठाकुर और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हम आपको सच से रूबरू करवाएंगे, और सच ऐसा जिस पर बात तो हर कोई करता है, लेकिन काम की किसी समाज के उत्थान की बात कोई नहीं करता। जहां जालौर में कथित तौर पर मटके से पानी पीने के कारण हुई इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या की खबर मीडिया में खूब रही, मगर करोड़ों दलित बच्चों का वजीफा नहीं बढ़ा। लाखों की स्कॉलरशिप का गबन होता रहता है, करोड़ों के प्लान पैसे का दुरुपयोग होता रहता है। सरकार में लाखों पद खाली हैं। दलितों के मुद्दे तो ये भी हैं, मगर मीडिया उत्पीड़न होने पर ही क्यों सक्रिय होता है। जालौर की घटना को मीडिया ने इतनी जगह दी कि लाखों लोग बिना संगठित हुए ही पहुंच गए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी कांड के बाद ही दलित सक्रियता और एकता क्यों दिखती है? दलित कभी एक जज बनाने के लिए या कुलपति बनाने के लिए क्यों नहीं इकट्ठा होते, जहां एक जज की कलम से पूरा आरक्षण प्रभावित हो जाता है? एक विश्वविद्यालय के कुलपति से कितने प्राध्यापक भर्ती किए जा सकते हैं, और छात्रों का तो भला ही होगा। यूपीएससी सदस्य या चेयरमैन के लिए भी कभी दलित सक्रियता नहीं दिखती, जिससे करोड़ों का जीवन प्रभावित होता है। दलितों, आदिवासियों को प्राय वैसे ही मंत्रालय दिए जाते हैं जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। राजनीतिक दल संगठन में ऐसा पद नहीं देते जिससे वो अपने समाज का भला कर सकें। जब पार्टी ऐसे लोगों का पत्ता काट देती है, तब तो कोई दलित सक्रियता नहीं दिखती। आखिर ऐसा क्यों? बता दें कि दलित खुद के जातिवाद करने पर गर्व करता है। शायद ही कोई दलित ऐसा हो जो जाति के संगठन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ना जुड़ा हो। एक जाति दूसरे से लड़ती भी रहती है। अब जरा पंजाब चुनाव की ही बात कर लेते हैं, जहां दलित के नाम पर नाम मात्र वोट दिए गए चन्नी को, जबकि वो रविदास थे। बहुजन आंदोलन के पहले भले ही चेतना कम थी, लेकिन उपजातिवाद भी कम था। कहा गया कि जो अपनी जाति को जोड़ेगा वह पाएगा। जाति के नेता अपनी अपनी जाति संगठित करने के लिए निकल पड़े, और जब टिकट और सम्मान नहीं मिला तो अपनी जाति का वोट लेकर दूसरी दुकान पर पहुंच गए। जो भी कीमत लगी समझौता कर लिया। थोड़े से लालच के चक्कर में एक दलित जाति दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जातीय सम्मेलनों को ही ले लीजिए, इनमें सारी ही जातियां भाषण देती हैं कि उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। जब इन्हें गर्व है तो राजपूत और बनिया को भी अपनी जाति पर गर्व क्यों ना हो? खुद करे जातिवाद तो गर्व, और जब ब्राह्मण करे तो जातिवाद। जब तक यह चलेगा, जालौर, हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं होती रहेंगी। दिखने में तो छोटा लगता है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। वो कहावत है ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जरा समझिए, उत्पीड़न का स्रोत सामाजिक व्यवस्था है। संविधान के कारण भेदभाव कम तो हुआ है, पर जहां भी संवैधानिक प्रावधान निष्क्रिय हुए, और वहीं जालौर जैसा कांड हो जाता है। बहुजन आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ था, लेकिन लोग समझते हैं कि यही सामाजिक न्याय का आंदोलन है। इसे ऐतिहासिक ठगी कहा जाए या ना समझी। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म तक छोड़ दिया। हमारे सारे नेता हिंदू धर्म में ही मरे। कुछ अपवादों को छोड़कर बाबा साहेब के संघर्ष का प्रतिफल जैसे आरक्षण के अन्य सुविधाएं छात्र जीवन से ही लेने लगते हैं। लेकिन जब बौद्ध बनने की बात आए तो बुढ़ापे का इंतजार। बौद्ध धर्म तो आरक्षण लेने से पहले ही ले लेना चाहिए था, ताकि जातिवाद संस्कारों से मुक्त हो सके। और जब हमारा भूतकाल और वर्तमान काल एक ऐसी स्थिति है, तो उज्जवल भविष्य की अपेक्षा क्या ही कर सकते हैं। और जब हमारे भूतकाल और वर्तमान काल की ऐसी स्थिति है, तो उज्जवल भविष्य की क्या ही कामना की जा सकती है। जब तक मेघवाल, बैरवा, बलाई, खटीक, चमार, महार, मतंग बने रहेंगे, तब तक आपसी एकता कैसे होगी? बिना एकता के अन्याय से लड़ कैसे पाएंगे? जिन संस्कारों के कारण अत्याचार हो रहा है, उन्हीं को अपनाए रहे तो उत्पीड़न भी होता ही रहेगा। दलित पीएम और सीएम बन जाए
तो भी उत्पीड़न बंद नहीं होगा। दलित उत्पीड़न की घटना से किसी राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है। जो लोग दर्द और सहानुभूति प्रकट करने जालौर गए, उनका नाम मीडिया में छप गया और उन्हें नेता बनने का अवसर मिल गया। लेकिन दलितों के शोषण को रोकने का उपाय यह नहीं है। ऐसी घटनाओं का विरोध होना चाहिए, लेकिन स्थायी समाधान भी खोजना पड़ेगा। अब जरा समझने वाली बात तो यह भी है कि हमने ये ज्ञान की बात जहां से शुरू की फिर वहीं पहुंच गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे हम इस समाज में लगे दीमक को खत्म करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जनहित टाइम्स।